hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. अगर मॉर्निंग की शुरुआत पूजा करने से, भगवान को धन्यवाद करने के बाद हो तो हमारा दिन जो है ना बहुत ही अच्छे से गुजरता है और पूरे दिन हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो इसलिए सबसे पहला जो काम होता है वो पूजा करना, यानी कि सारे काम छोड़ के अगर आप लेट भी हो रहा है ना तो कुछ काम स्किप करिए और सबसे पहले अपना जो पूजा पाठ वगैरह प्रभु को धन्यवाद करना ना भूले, उसके बाद ही हमें कोई और काम करना चाहिए। प्रभु से कुछ मांगने के अलावा बल्कि प्रभु का धन्यवाद करने की आदत है ना, हैबिट है, वो डालनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो दिया है वो हमें बेस्ट दिया है। तो हमेशा यही शुक्राने के भाव में ही रहना चाहिए और जब भी कोई भी हाथ जोड़ें या पूजा करें तो शुक्राना का ही भाव हो कि आपने जो दिया है वो बेस्ट दिया है, बस ऐसे ही आप संभाल के रखना हमें। तो आज ट्यूसडे है और लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे और मेरे सारे काम जो हो गए हैं पूजा करने के बाद सीधा ही रास्ता दिखता है किचन का, क्योंकि किचन में मतलब ऊपर जल देने जाते हैं, उसके बाद मेरी पूजा तो पूरी हो जाती है, उसके बाद हम किचन में चले जाते हैं और सबसे पहले बना के पीते हैं चाय। तो ये मेरी आदत कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे अच्छा लगता है बस नहाने धोने के बाद 1 कप बढ़िया वाली चाय। तो वैसे हस्बैंड का भी आज व्रत है वो ट्यूसडे का, तो वो उनके लिए बनाएंगे मूंगफली और उसके अपने लिए बनाएंगे चाय, उसके बाद शुरू करेंगे अपना काम। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no. और जैसे ही मेरा कोई कंटेनर खाली होता है तो उसको तुरंत का तुरंत साफ़ कर देती हूँ और मतलब ये बहुत ही अच्छी हैबिट है और आपके जो कंटेनर हैं, डब्बे हैं, कभी गंदे नहीं रहेंगे, हमेशा साफ़ और चमकते हुए मिलेंगे। और लीजिए जी, मेरी चाय जो है बन के तैयार हो गई है और हस्बैंड का जो रोस्ट की मूँगफली भी रोस्ट कर दिया है और उसके बाद हम लोग साथ में पियेंगे चाय। Making me move from my head to my feet, my heartbeat. Yeah, it's pumping so loud, it's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays, I just can't help but sway. और अब छुट्टियां भी चालू हो गई हैं गर्मी की, तो इतने सारे ढेर सारे होमवर्क भी मिलते हैं, तो उसको होमवर्क भी कराना होता है बच्चों को। तो कभी हम करा लेते हैं या फिर कभी हस्बैंड, तो अभी जब वो खाली रहते हैं तो हस्बैंड भी कराते हैं, यानी थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है। बच्चों को कुछ नहीं आता है जो इसमें बताना पड़ता है या फिर थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो बस यहाँ पर देव जो है अपने होमवर्क में लगा हुआ है और हस्बैंड पियेंगे चाय। और सुबह का ब्रेकफास्ट कभी नहीं भूलना चाहिए, तो एक पराठा बनाया था अपने लिए सुबह, तो बस वही कर रहे हैं। और देव जो है दूध और बिस्किट ले लिया है, तो बस वही गर्मी में हल्का फुल्का नाश्ता ही चल रहा है या फिर सत्तू का शरबत, यही सब, मतलब बिल्कुल लाइट एकदम, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो खाने का तो उतना मन हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो अपना ब्रेकफास्ट है सुबह का जो भी है ना, तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आप रात में खाना स्किप करिए, पर दोपहर का जो है लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, और अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो ही अपने जो काम है ना वो सही से करेंगे और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं रहेगा, और ताकि पूरे घर में एक वाइब्रेशन भी ना अच्छी रहेगी, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारी जो घर की वाइब्रेशन है वो भी सही रहता है, हैप्पी रहता है। ये सब एक हाउस वाइफ पे ही डिपेंड रहता है कि अपने घर को कैसे रखना है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way.
I confess the rhythm takes सुबह उठना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है सुबह उठने का। और हमारे पास जो टाइम होता है ना, वो पूरी तरह से डबल हो जाता है, जिसमें हम अपने ढेर सारे काम निपटा सकते हैं इस टाइम में और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हर कुछ अलग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे आपकी जो भी हैबिट है, जो भी कुछ आप मतलब करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज्ञान क्यों दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी खुद की मॉर्निंग 6 बजे होती है। मैं ये हैबिट बहुत दिनों से फॉलो करना चाह रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में मतलब उठूँ, और मुझे ये हैबिट मुझे अपने अंदर डालना है, लाना है। जिस दिन लाऊंगी और आ जाएगा पूरी तरह से, तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि मॉर्निंग में उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। जबकि ये हैबिट मैं काफ़ी कम से कम 2 या 3 महीने से अपने अंदर ये डेवलप करना चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरे फैमिली की तरह से हो, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी खुद की भी मॉर्निंग 6 बजे होती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी उठे। जिस दिन जल्दी उठने लगेंगे और मतलब अपने ढेर सारे काम जो है ना वो निपटाने लगेंगे और करने लगेंगे, और मुझे मॉर्निंग की उठने के ढेर सारे फ़ायदे दिखने लगेंगे, तो मैं ज़रूर इसके लिए इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी ये मेरे अंदर हैबिट है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या कि 4 बजे उठती हूँ या 5 बजे, जबकि मेरी मॉर्निंग 6 बजे की शुरुआत होती है और 6 बजे से मेरे काम होते हैं। लेकिन जब मैं बेड मतलब छोड़ देती हूँ अपना और काम पे लग जाती हूँ, तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती हूँ, और एकदम बिना ब्रेक के और बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में, और मतलब जो है कि अपने काम करती हूँ खुशी से, और मेरे काम भी एक टाइम पे हो जाते हैं। मैंने जो है अमेज़न से मंगाया था इस तरह से एक स्ट्रेनर, जो है कि आप अपने सिंक में लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई फूड के पार्टिकल अंदर नहीं जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका रिव्यू मैं दे रही हूँ, और मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल भी कोई पार्टिकल अंदर जाते ही नहीं है, बिल्कुल जो भी है ना वो छन के एकदम बाहर ही रहते हैं, और आपका जो सिंक है बिल्कुल साफ़ रहता है। आप जो भी गंदगी है उसको निकाल के डस्टबिन में डाल सकते हैं। और बर्तन धोने के बाद जो है ना, अपने जो सिंक को और टैप को अच्छी तरह से ज़रूर वॉश कर लें। जैसे ये भी एक रूल बना लें कि हर बर्तन वॉश करने के बाद से, जैसे हर वॉश के बाद जो है अपने सिंक को और अपने टैप को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तो बिल्कुल पानी की कोई दाग धब्बे रहेंगे ही नहीं और एकदम चमकते रहेंगे, ताकि इसको आपको जो है अलग से एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप डेली का डेली इसको क्लीन करेंगे तो। साथ में पानी का बोतल भी भर देंगे, और ये रहा मेरा बोतल, जैसे ये जग तो हम इसी में पानी पीते हैं तो भर के रख लेते हैं, बाकी बोतल में सब लोग कोई भी पीता है, लेकिन ये मेरा ही है। अभी चलिए बना लेते हैं अचार। तो ये जो है ना, एक रात पहले का, जैसे इसको आम को क्या किया है, धुल के और अच्छे से काट के पंखे के नीचे सुखा लिया था। जब एकदम पानी इसके बिल्कुल सूख गए थे, तब रात भर के लिए नमक और हल्दी, जितना अचार में नमक डालना हो अंदाज से नमक और हल्दी डाल के छोड़ देंगे, तो इसमें एक मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। इस तरह से पानी निकल आता है नमक डालने की वजह से। तो ये पानी बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, अचार में ही यूज़ करेंगे, और इस तरह से सालों साल मतलब अचार आपके ख़राब ही नहीं होंगे। हम हमेशा बनाते हैं ऐसे, तो सोचा ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करें कि एक और काफ़ी स्वादिष्ट अचार होता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली ये अचार की रेसिपी है, बिल्कुल कम एफर्ट में। अब क्या करेंगे, जो इसके पानी निकले हैं ना, इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। और मसालों में क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए इतना पानी निकल आया है। अब इसको मसालों में यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे ये लगभग 2 किलो से कम आम है, तो इसके लिए इस तरह से 4 से 5 चम्मच सरसों ले लिया है, मिर्चा ले लेंगे अंदाज से, और 2 चम्मच तक धनिया और सौंफ और जीरा, बाकी अजवाइन और कलौजी बाद में डाल देंगे। तो इस तरह से इन मसालों को क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing. और जब मसालों में एक अच्छी सी हल्की सी खुशबू आने लगे, एकदम मतलब अच्छी सी खुशबू अरोमा से भर जाता है, हल्की खुशबू आने लगे, तो गैस को बंद कर लेंगे, या फिर तेज़ कढ़ाई गरम हो उसी में मसालों को डाल के 2 से 3 बार चला लेंगे। बस इतना ही करेंगे तो मसाले जो है रोस्ट हो जाएंगे। साथ में डाल देंगे लहसुन, और हाँ आप यहाँ पे क्या करिएगा, लहसुन और पानी एक साथ पेस्ट बना के डालिएगा, और मसालों का पाउडर अलग बना दीजिएगा। हम यहाँ पे एक साथ ही मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं था कि इस तरह से चलेगा ही नहीं मिक्सर में, तो मेरा
मसाला उतना फाइन नहीं बना है तो आप पहले पाउडर बना लीजिएगा और फिर पानी और लहसुन का एक अलग पेस्ट बना लीजिएगा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को, खैर मेरा जैसे तैसे ये तो हो गया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से ही। तो मेरा तो आदत है हाथ से ही मिक्स करते हैं, आप किसी स्पैचुला से किसी भी चीज़ से मदद से आप मतलब कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से बिल्कुल सूख जाएंगे, जब मसाले पड़ेंगे तो वो पानी मतलब पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद क्या करेंगे, किसी थाली में, 2 थाली में या फिर उसी मतलब 2 हिस्से में आप करके इसको धूप में 1 घंटे के लिए रखिएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि इसमें हल्का जो पानी है ना वो सूख जाए। और इसको क्या करेंगे, धूप में डालेंगे। Just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. और उसके बाद कर लेंगे लंच की तैयारी और भरवा बैगन बनाएंगे आज। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। तो क्या करेंगे, प्याज को, लहसुन और जो है मिर्चा का एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत इजी तरीका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब इन सभी पेस्ट को अच्छी तरह से बना के जो है इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन लिया है, मिर्चा लिया है और जो है प्याज ले लेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से पेस्ट बन गया है। अभी क्या करेंगे, मसालों में थोड़ा सा इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे इसको, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब साथ में इसके डाल देंगे नमक और हल्दी। तो हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं भी डालें तो कोई वो नहीं है। और इसी के साथ जो है अपना होममेड मसाला, तो होममेड मसाला का जो है मतलब वीडियो में अगले ब्लॉग में शेयर किया है मैंने, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इन मसालों से आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब मसाले भुन जाए तब आधा नींबू निचोड़ के मतलब डालेंगे और 1 से 2 बार चला लेंगे। और देखिए बैगन को क्या करेंगे, पहले ही चीरा लगा के जैसे उसमें, और तो बैगन को आप बिना फील किए मसालों को पहले ही गला लेंगे ना, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे तो मसाले बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो जब तक मेरे मसाले ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक अपना आगे का काम कर लेंगे। तो वही है, हम कोई भी काम मल्टीपल ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम करने के लिए वेट करते हैं। एक टाइम, एक फ़िक्स रूटीन रहता है मेरा, उसी टाइम के हिसाब से अपने काम करते हैं। जैसे कि जब तक मेरे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक और भी कोई काम होंगे, उसको निपटा लेंगे। किचन में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. तो किसी भी चीज़ का आप भरवा बना रहे हैं ना, तो आप आधा सॉफ्ट करके फिर मसालों को फिल करेंगे, तब फ्राई करेंगे तो मसाले बिल्कुल बाहर आते ही नहीं हैं। और जिधर से चीरा लगाया है उधर से ही मतलब रखेंगे ना कढ़ाई में, तो इस तरह से देखिए बिना मसाले निकले इस तरह से तैयार हो गया है भरवा बैगन, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है। तो आधा सॉफ्ट करके जब भी बनाइएगा, मसालों को फिल करके फिर फ्राई करिएगा, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। Pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. तो अब आ गए हैं बेडरूम में, और थोड़े बहुत बस मेरे काम थे तो उसको निपटा के लंच भी मेरा बन गया है। तो अभी कोई खाने को मतलब तैयार नहीं है, लेकिन मुझे एक फ़िक्स टाइम पे अपने लंच बना देना मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि और भी काम है दिन भर, इसी में तो लगे नहीं रह सकते हैं। तो मेरा सारा काम हो गया और मतलब सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। जब जिसको अगर खाना होगा तो तभी उठेंगे और अब अपना करेंगे अपना काम। तो मुझे वॉइस ओवर करना है और एक वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, साथ में वॉइस ओवर करना है। तो बस अपने काम पे लग जाएंगे। और इस टाइम देखिए पंखे और एसी सब कुछ बंद होते हैं, इतनी गर्मी में मतलब करना पड़ता है, इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि ये जो माइक का आवाज़ होता है ना, इतनी ज़्यादा डेलिकेटेड होता है कि मतलब पंखा या एसी कुछ भी चले ना तो फटाक से कैप्चर कर लेता है, और आवाज़ जो है ना इधर उधर एकदम डिस्टर्ब सी हो जाती है और आवाज़ अच्छी नहीं आती है। तो उसके बाद हम बीच में उठ भी गए थे, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाना था लस्सी, क्योंकि उनका व्रत है ना, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने को देने ही पड़ते हैं।
I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. और थोड़ी सी असावधानी की वजह से जो किचन में आप देख सकते हैं पूरी चीनी की चीनी फैल गई एकदम। तो थोड़ा सा देखा नहीं और जैसे ही ब्लेंडर डाला चीनी एकदम उछल के बाहर आ गया। तो काम करते हुए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हम हाउसवाइफ के साथ कि एक काम करने जाओ ना तो उसके साथ 2 काम और बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये क्या कर दिया, पर हमारी गलती है तो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। और देखिए जो लस्सी है ना बन के एकदम तैयार हो गई है और ऊपर से डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। आप डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं था तो बस ये पाउडर वाला डाल दिया और इससे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं है, छाट देते हैं, तो मैं पीस के ही रख लेती हूँ और किसी भी चीज़ में मुझे डालना होता है तो ऊपर से वही डाल देते हैं। Nothing else matters, it's my heart that obeys. तो हम लोग का सबका लंच होने के बाद, मतलब हस्बैंड नहीं किए थे क्योंकि व्रत है, तो उनका लंच होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सीधा ही मिल रही हूँ मैं शाम को। और पहले बना लेते हैं अपना अचार, जो अधूरा काम छोड़ा था पेंडिंग में तो उसको बना लेते हैं। तो पहले सबसे पहले ना एक जार लेंगे कांच का, बर्नी कोई बिल्कुल सूखा और क्लीन होना चाहिए, उसको साइड में रख देंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल में ही अचार अच्छा बनता है। जब तेल गर्म हो जाए तो हींग डालेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। और जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब वहीं पे अपने जो अचार है सुखा के रखे थे धूप में 1 घंटे के लिए बस, और इसको ला के फिर नीचे ही रख दिया था ढक के। तो इस तरह शाम को इसको मतलब बना रहे हैं, दोपहर में तो बस 1 घंटे के लिए ही रखा था। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और देखिए अगर आपको नमक यहाँ कम लगेगा तो आप नमक दोबारा थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा कलौजी, और जो है एकदम अचार रेडी हो जाएगा। 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक इसको धूप में रखेंगे और अचार खाने लायक तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च, कलर के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें या फिर ना भी डालें। और साथ में डालेंगे विनेगर, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे अचार जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आराम से रहता है। और इसी के साथ मेरी चाय भी बन रहे थे, एक साइड में चाय रख दिया था तो हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई है। I hear the beat. तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।